पाकिस्तान ने यूएन करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को अमेरिका के हवाले किया। ये किस कानून के तहत किया, इस पर वजारत कानून बेहतर बता सकती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकतुल्लाह की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म का शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर रद्दअमल रियासती रद्दअमल था। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर कोई फुल स्टॉप नहीं। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अमेरिका के साथ शराकत दारी जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुशीर अमरीकी कौमी सलामती माइक वॉल्टर की टेलीफोनिक गुफ्तगू। माइक वॉल्टर ने इसदादे दहशतगर्दी के लिए काबिशों पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान से बेहतर हमसायगी पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। कलअदम TTP के अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं। पाक अफगान शहरियों का आइंदा हफ्ते से अमेरिका में दाखिला बंद होने का इम्कान। मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम पर नजरसानी। अमेरिका में नई सफरी पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम मुकम्मल पाबंदी के लिए तजवीज़ किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने सफरी पाबंदियों के लिए जांच पड़ताल की नाकिस मालूमात फराहम करने वाले मुल्कों की फहरिस्त मांग ली। काबीना अरकान को 12 मार्च तक फहरिस्त जमा करवाने की हिदायत। मुतवक्के पाबंदियों से अमरीका में आबादकारी के मुंतज़िर हज़ारों अफगान बाशिंदे मुतासर होंगे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां जारी। बन्नू हमले में मुलविस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। हमले के मनसूबा साज और सहूलतकारों को भी जल्द कटहरे में लाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। कहा, पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बने रहेगी। मासूम शहरियों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मन ख्वारिज के अज़ाइम को बेनकाब करता है। कौमी इत्तेहाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नागुज़ीर है। मुसल्लह अफवाज अवाम की हिफाजत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने CMH बद्रू में जख्मी जवानों की अयादत भी की। जनरल बाजवा, जनरल फैज और बानी PTI ने मिलकर दहशतगर्दों को वापस बसाया। फैज गिरफ्तार हैं, कुछ जनरल बाजवा से तो पूछे दहशतगर्दों को क्यों बसाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फट पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि KP हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए गंडापुर हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। KP हुकूमत बानी PTI के लिए इक़्तिदार की जंग लड़ रही है। अब वफामत की बजाय मुज़ाहमत की सियासत होगी। बानी के खतूत का वही हशर होगा जो पहले वालों का हुआ। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्द अमरीका के हवाले करके बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी निभाई। आर्मी बरादरी तारीफ कर रही है तो अच्छी बात है। वफाकी हुकूमत के इदारे का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। कहते हैं, वफाक ने KP हुकूमत के अरबों रुपए आज तक नहीं दिए। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। वफाकी हुकूमत सियासी मुखालफिन को पकड़ने में लगी हुई है। असद कैसर ने मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे को अफगान पॉलिसी का नतीजा करार दे दिया। बोले, पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। बलूचिस्तान, KP और फाटा की सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ बात हो रही है। नेशनल एजेंडे पर भी काम जारी है। बानी चेयरमैन से PTI रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत न मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों का वक्त इंतजार के बाद वापस चला गया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग। JIT ने PTI के 25 रहनुमाओं को तलब कर लिया। नोटिस जारी। आज दोपहर 12 बजे पेश होने का हुक्म। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, वकास अकरम और रऊफ हसन शामिल। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, असलम इकबाल और हमाद अजहर वफाकी हुकूमत की कायम करदा JIT के सामने पेश होंगे। सेनेटर ओन अब्बास BP की गिरफ्तारी पर सेनेट में शोर शराबा। ऐवान में बोलने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का वॉकआउट। शिबली फराज ने कहा कि ऐवान का एक और रुकन गायब कर दिया गया। ओन अब्बास के घर तोड़फोड़ की गई। हमारे पास वीडियो मौजूद है। क्या ओन अब्बास BP को गिरफ्तार करने से पहले चेयरमैन सेक्रेटेरिएट को आगाह किया गया। सेनेटर अली जफर ने कहा कि सियासी इंतकाम के तहत गिरफ्तारियां की जा रही हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, ओन अब्बास को गैर कानूनी शिकार के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया।
सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट के शिकों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार की फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर केस की समाअत में तहरीरी मौरूजात। जस्टिस जमाल मंतोखिल ने रिमार्क्स दिए कि डिसिप्लिन के लिए कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं। अगर मिलिट्री कोर्ट्स के लिए आईनी तरमीम आ जाए तो आपका मौक़िफ़ क्या होगा। हामिद खान ने कहा कि हमें तो 2 साल के लिए अबूरी मिलिट्री कोर्ट्स तस्लीम नहीं थी। जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स का कोई तस्वुर नहीं। 21वीं तरमीम में 2 साल की शर्त न होती तो तरमीम कलअदम करार पाती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, 21वीं तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों पर आला अदालती नजरसानी का इख्तियार दिया गया। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ मंसूबे पर अमल दरामद के अमल की खुद निगरानी करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में तरबियत के लिए मकामी सनतों से मुसलसल रवाबित, अफरादी कुव्वत के बैनुल अक़वामी इदारों की खपत को मद्देनजर रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के बाद सलाहियत नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म की समेटा में मार्केट से नई हुनरमंद अफरादी कुव्वत भर्ती करने की हिदायत। इजलास खिताब में कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। वफाकी सतह पर पेशा वराना तरबियत के तमाम इदारों को एक इदारे में ज़म किया जाएगा। हुकूमत का अवाम के लिए रिलीफ। बिजली की कीमतों में 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। कीमतों में कमी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। इतलाक सिर्फ रवा माह के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी। उधर कराची के शहरियों के लिए भी अच्छी खबर। बिजली की कीमत 3 रुपए फी यूनिट कम कर दी गई। ₹605 अरब रुपए टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट नहीं लाया जाएगा। FBR ने शॉर्टफॉल पूरा करने के प्लान से IMF को आगाह कर दिया। रिटेलर्स, प्रॉपर्टी मालिकान और ज़रूरी आमदन को टैक्स नेट में लाने का इम्कान। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अदालतों में टैक्स मुकदमा जल्द निपटाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने ज़ेर समाअत टैक्स केसेस में भरपूर ताबुन की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने भी टैक्स केसेस की समाअत जल्द कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में 10 मार्च को सुपर टैक्स के हवाले से अहम समाअत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सियासी सरगर्मियों में तेजी। इस्लामाबाद में डेरे बिलावल भुट्टो से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। बन्नू हमले और जिला कुरम समेत सूबे में क़याम अमन की सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो से नफीसा शाह, कमरुज़्ज़मान कायरा और चौधरी मंसूर भी मिले। मुख्तलिफ सियासी मामलात और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल, हुकूमती मुआशी पॉलिसियों और वर्किंग क्लास के मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब का म्याऊ हॉस्पिटल लाहौर का दौरा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिया। मरहम नवाज अदवायात के फुकदान और नाकिस इंतजाम पर बरहम। MS डॉक्टर फैसल मसूद को ओहदे से हटा दिया। बोली, हॉस्पिटल में इतने मसाइल हैं, आपको इल्म ही नहीं, पता नहीं आपको किसने इस ओहदे पर रखा है। मरियम नवाज की वार्ड्स की नाकिस सूरत हाल पर भी हॉस्पिटल इंतजामिया की सरजरिश। वज़ीर आला का हॉस्पिटल में आवाम को मुयस्सर सहूलियात का मुआयना। इंस्टीट्यूट ऑफ टी बैंड चेस्ट मेडिसिन कीमो वार्ड का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में दही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का फैसला। नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए बगैर मईशत का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। लॉन्च पैड पाकिस्तान तालीमी इदारों और सनत के दरमियान खलापुर करेगा। इससे छोटे और दरमियाना दर्जे के कारोबारों को वसअत मिलेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने FPCCI लॉन्च पैड पाकिस्तान का इफ्तिताह तारीखी संग मील करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि हमें मुल्की पैदावार को बढ़ाना होगा। मकामी पैदावार बढ़ने से रोजगार के मौके पैदा होंगे, मईशत मुस्तहकम होगी और हमारा मुस्तकबिल महफूज होगा। कारकर्दगी का मुकाबला होना चाहिए, हमारा सूबा कारकर्दगी पर लीड कर रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में 1,30,000 घरों को सोलर पैनल्स मुफ्त देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि पहले मरहले में 32,000 मुस्तहिक घरानों को सोलर पैनल दिए जाएंगे। हमारी कारकर्दगी वफाक और दीगर सूबों से बेहतर है।
मेरिट की बुनियाद पर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। कराची की बेहंगम ट्रैफिक मजीद एक जान लेगी। डीएचए में खयाबान साहिल के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में खातून जाम बहक, एक शख्स जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। जाम बहक खातून की शनाख्त हमना के नाम से हुई। मंगूपीर कराची से नवी जमात का तालिब इल्म अगवा, अगवाकारों ने मुगवी के भाई से 6 करोड़ रुपए तवान मांग लिया। 16 साल आबिद नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर दाखिला सिंध जियाल अंजार का नोटिस, पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली।